यो भाई लोग, आज है डे 25 ऑफ आवर 30 डेज चैलेंज, जिसमें हम नो शुगर, नो जंक फूड, नो पैकेज्ड फूड, लेस इन कैलोरीज, हाई इन प्रोटीन डाइट ले रहे हैं विद डेली जिम। और मैं अभी जिम में हूँ सुबह के टाइम, और आज हम करने वाले हैं पुश डे। अभी जस्ट मैंने पुशअप्स किए हैं जस्ट टू वार्म अप, और अब मैं पुश डे अपना स्टार्ट करता हूँ चेस्ट से। चलो सीधा एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले आज व्लॉग की स्टार्टिंग जिम से हो रही है। यो भाई लोग, हम आ चुके हैं रोनी सहनसा को घुमाने के लिए, और मैं सुबह में व्लॉग शूट नहीं कर पाया था जिम से आने के बाद, तो मैं अब कर रहा हूँ मॉर्निंग का ही कि आज मेरा पुश डे था, जस्ट बिकॉज थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि लोगों का ट्यूसडे को बैक होता है। मैं आई मीन लाइक चलो चेस्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैंने बेंच प्रेस किया 50 kg से। मेरे को थोड़ा फील हो रहा था आई कैन गो अ बिट हैवियर, थोड़ा सा तो ट्राई करते हैं, थोड़ा सा तो पुश करते हैं। फिर मैंने 65 kg से किया था। फोर 5 रेप्स निकले, फिर उसके बाद नॉर्मल वेट से किया। देन उसके बाद मैंने किया केबल फ्लाइज। अब ये मेरे को एक्सरसाइज ना बहुत बढ़िया लगती है अगर तुम इसे कंट्रोल वे में, ऑब्वियसली मेरी घूम फिर के बाद वहीं आ जाती है कि तुम कितना कंट्रोल वे में कर रहे हो, कितने अच्छे से फील कर पा रहे हो तुम मसल ग्रुप को। एट द एंड ऑफ द डे मसल माइंड कनेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिम के अंदर। तो ये भी एक्सरसाइज बहुत बढ़िया होती है चेस्ट के लिए, क्योंकि उसमें पूरा तुम जितना स्ट्रेच करके और आराम आराम से करोगे ना, बेहतरीन हिट होती है ये। ये मैंने आज से पहले नहीं की थी, अभी मतलब इस महीने के अंदर। मैं ये सोच रहा था थोड़ा सा वेरिएशन लेके आते हैं, तो मैंने वो किया। उसके बाद चेस्ट प्रेस, और ट्राइसेप्स ओवरहेड। देन उसके बाद डंबल से लिटरल रेजेस।
और ये फोन पकड़ने में भी मेरा ये हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है अभी, क्योंकि लिटरल रेजिस्ट किए थे, उसके बाद नॉर्मल केबल पुश डाउन। और जो कल डेडलिफ्ट करी थी, ऑब्वियसली डेडलिफ्ट एक कंपाउंड एक्सरसाइज होती है, तो उससे काफी बेहतरीन पूरे एकदम बैक में फील हो रहा है कि हाँ भाई कुछ तो किया है कल। तो डेडलिफ्ट भी काफी अच्छा फील कर रही है बॉडी के अंदर। और आज का मैंने शॉर्ट बनाया था वही वन पंच मैन वाला पूरा सिनेरियो, जो उस एनिमेटर ने बोला है ना कि ब्लेम कर रहे हैं हम पे, इतना ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई मेरा तो ऐसा हो गया कि लाइक तुम कुछ भी हक के परोस दोगे तो सब शांति से उसे एक्सेप्ट करें, तुम्हें सपोर्ट करें कि हाँ भाई तुम हक रहे हो लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों? पैसे लिए हैं, फ्री में नहीं कर रहे हो तुम। ऑब्वियसली अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है तो झेलो उसे, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी तो लो। सेम जेसी स्टाफ बोल रहा है, सेम बांडा बोल रहा है ऑनलाइन आके, पता नहीं भाई क्या ही कलेश है। तुमने हगा है, एक्सेप्ट इट, बट नहीं हम तो उल्टा ब्लेम उन पे डालेंगे जो हमसे बोल रहे हैं, पता नहीं। मैंने फिर आज उस पे ही शॉर्ट बनाया था। और घबराओ मत, वन पंच मैन का जो मैं मांगा कवर कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन पार्ट 4, वो मैं एडिट ही करूंगा। ऑब्वियसली ऑफिस से आया हूँ मैं अभी, अब सीधा जाके अपना प्रोटीन और सीड्स के साथ साथ मैं उसे एडिट ही करूंगा। अब मेरे को समझ में आता है एज अ फैन, तुम्हें यही चाहिए कि जल्दी से जल्दी लॉन्ग वीडियोस आती रहे भाई, डेली लॉन्ग वीडियोस आए 2-2 घंटे की। बट एक तरीके से ये भी तो सोचो कि मेरे लिए वो फिजिबल नहीं है भाई। अगर वो फिजिबल होता तो मैं लग रहा है मैं नहीं डालूंगा। खुद सोचो, एक बंदा जो सुबह से रात तक सीधा सीधा ऑफिस जा रहा है, स्टिल उसके साथ साथ मैं हफ्ते में 2 बार लाइव स्ट्रीम करता हूँ, हफ्ते में एटलीस्ट 9 से 10 मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, 4-5 लॉन्ग वीडियोस अपलोड करता हूँ आधे घंटे की, 40-40, 50-50 मिनट की, बहुत ज्यादा है भाई वो। उसके साथ साथ मैं लुकिज्म भी पढ़ रहा हूँ अभी, डेली के 25-25 चैप्टर्स, यही बहुत है। लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा वन पंच मैन वाली वीडियो डल जाए, कल तो 110% डल जाएगी, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा आज ही डल जाए। बाकी अभी निकलते हैं जल्दी से क्योंकि एडिट भी करना है, और मिलते हैं बाद में खाने के टाइम। बाय। यो भाई, अरे वाह, लिटरली तब भी हमारा डिनर टाइम होता है। हमारा ये कैमरा टेढ़ा पाता है हमें, हाँ ठीक है। इट इज आवर डिनर टाइम दोस्तों, और आज हम डिनर में ले रहे हैं चना दाल और चावल सैलेड। चना दाल और चावल के साथ बहुत अच्छा लगेगा ये। और सैंडविच नहीं है, बेसिकली हाफ स्लाइस है ये, जिसमें बहुत ज्यादा पनीर है, और जो दिन में सब्जी बनाई गई थी हरी वाली प्याज की और आलू की, वो थोड़ी लगा दी गई है जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट डिफरेंट टेस्ट। और पूरा पनीर का पूरा स्लाइस है, तो प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, पूरा एकदम फाइबर भी है, भरपूर एकदम। ये भी तुम ट्राई कर सकते हो बेसिकली, अगर तुम्हें ट्राई करनी है, खाना है ये वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड मील में से एक है ये। और मैं वन पंच मैन वाली वीडियो ही एडिट कर रहा था, जिसमें लगेगा भाई टाइम लगेगा जिसमें, और वन पंच मैन के ही एपिसोड, मतलब वो हग्गे वाले के ऊपर मैंने शॉर्ट डाला है। स्टिल भाई कुछ लोग अभी भी डिफेंड कर रहे हैं, मैं क्या ही बोलूं भाई मैं। जरूर ट्राई करना भाई, बहुत टेस्टी है। बाकी तुम लोग भी जिम जा रहे हो ना, और अभी तक तुम्हारा ये चैलेंज टूटा तो नहीं है, मतलब तुमने अभी तक कोई शुगर, जंक फूड, बाहर का प्रोसेस्ड फूड कुछ भी तो नहीं खाया अभी तक, या फिर एक आध दिन कुछ ब्रेक लग गया? हमारे तो ऑलमोस्ट 25 दिन हो चुके हैं भाई, जस्ट 5 दिन बचे हैं भाई हमारे इस चैलेंज को खत्म होने में। दिस इज इनसेन भाई, जस्ट टू लुक बैक, यार 25 दिन हो गए डेली वीडियो डालते हुए। मैंने नहीं सोचा था भाई, दिस इज जस्ट इनसेन। शायद तुम ये चीज नहीं समझ पाओ, बिकॉज जब हम कंटेंट देख रहे होते हैं ना, देखने वाले के लिए वो कंटेंट होता है मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट का, उसे भी तुम 2x की स्पीड पे देखते हो, तो तुम्हारे लिए वो मुश्किल से 2.5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट की चीज होती है वो। 4 मिनट के बाद तुम उसे भूल जाओगे, तुम दूसरी कोई चीज एंटरटेनमेंट के लिए देख लोगे। बट जो बंदा बना रहा होता है, ही नोज कि कितनी सारी चीजें, कितने सारी एफर्ट्स उस पर्टिकुलर चीज को बनने में जाते हैं। इट इज जस्ट इनसेन। एक दिन शौक में कर लोगे तुम, अच्छा 1 दिन का कर लिया, 2 दिन कर लोगे, 4 दिन 5 दिन, 1 हफ्ता, हम 25 दिन हो चुके हैं डेली करते हुए। मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि मैं ऐसे प्रॉपर पूरा फॉलो कर पाऊंगा। डेली 9:15 पे सुबह वीडियो डल जाती है, और इतने सारे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, बताते हैं कि मेरे को ये हुआ, मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। वो भी उसे देख के भी मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि चलो इतने सारे लोग मेरी जर्नी के साथ जुड़ रहे हैं। और हम 5 दिन बाद ही अपना वेट करने वाले हैं, मेजरमेंट्स करने वाले हैं, और देखेंगे कि कितना चेंज हुआ है। और हाँ, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि 1 महीने के बाद ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में ड्रॉप देखा था अपने वेट के अंदर, स्टार्टिंग में 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में जो ड्रॉप देखा था हमने पूरा 5 kg का, वो ड्रॉप ना पूरा मेंटेन नहीं रहेगा। इट इज नॉट लाइक कि हम पूरे 1 महीने में 10 किलो कम कर देंगे। क्यों मेंटेन नहीं होगा वो? कि मैं जिम भी जा रहा हूं साथ में, तो मेरी मसल भी बन रही है, फैट कम हो रहा है, मसल भी बन रही है, तो वो जो वेट होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो जो वेट इतनी स्पीड से गिर रहा था ना, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर मैं जिम नहीं जा रहा होता, सिर्फ और सिर्फ मैं डाइट पे ही निर्भर होता कि सिर्फ मैं डाइट कम कर रहा हूं, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ रनिंग कर रहा होता और डाइट पे होता, तो फर्स्ट मंथ में अगर तुम इतनी रिग्रेस डाइट कर रहे हो और ऐसा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, तो फर्स्ट मंथ में आई थिंक 8 से 10 kg तक हो सकता है कम। अब मैं बोल रहा हूं, अब तुम बोलोगे कि भाई इतना तो पॉसिबल नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, मेरे को बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट लाइक मैं पहली बार कर रहा हूं एक्सरसाइज वगैरह, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है। मैं बहुत टाइम से कर रहा हूं, मैं इसी फील्ड में हूं, मैं बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव था, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो आई नो ऑल दी छोटी छोटी हिडन डिटेल्स के, अच्छा है ये, इसे ट्विक करोगे थोड़ा तो इससे ऐसा ही होगा, ऐसा वो होगा। तो उस एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग के 1 महीने में जस्ट
जस्ट तो अगर तुम प्रॉपर स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करते हो, स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, इट इज लाइक 1500 कैलोरीज डाउन, इतनी करनी नहीं चाहिए। ये बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि तुम उसे सस्टेन नहीं कर सकते ना ऑब्वियसली, बट हाँ अगर तुम उसे मैनेज कर पा रहे हो, सस्टेन कर पा रहे हो, और अगर तुम उसमें मूवमेंट और ऐड कर देते हो, मतलब डेली 10,000 15,000 स्टेप्स या फिर उसमें रनिंग और ऐड कर देते हो, फिर तो वो वेट बहुत स्पीड से गिरेगा। एक महीने में तुम गिरा सकते हो 10 kg। लेकिन अगर तुम जिम भी जा रहे हो, जैसे मैं जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, मैं हाई इन प्रोटीन डाइट भी ले रहा हूँ जिससे मसल मास रीग्रो हो और मेंटेन रहे, इसीलिए मेरा वेट तुम्हें इतना ज्यादा कम नहीं दिखेगा इन दी मंथ एंड। बट हाँ, जो सबसे ज्यादा मेन चीज रहेगी जिसपे हमारा फोकस रहेगा, वो वेट पे नहीं होगा, वो होगा मेजरमेंट पे। क्योंकि वेट कम हो या ना हो, मेजरमेंट जरूर 110% चेंज होने वाले हैं। और वो भी कहाँ के चेंज होंगे? नेक, चेस्ट, एब्डोमेन और वेस्ट। क्योंकि बॉडी पे सबसे ज्यादा फैट इन्हीं एरियाज में होता है। ऑब्वियसली हैंड में भी होता है, लेकिन हैंड के जो मेजरमेंट है वो इतने ज्यादा चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ से फैट कम भी हो रहा है ना, तो यहाँ पे मसल भी बन रही है। अब वो मसल तो ऑल ओवर पूरी बॉडी में बन रही है, चेस्ट में भी बन रही है, लेग्स में बन रही है, लेकिन वहां से फैट का प्रोपोर्शन ज्यादा कम होता है, इसलिए वहां के मेजरमेंट्स तुम्हें चेंजेस लगेंगे। बहुत छोटी सी डिटेल थी, तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहा है, बहुत छोटी सी डिटेल है, बट हाँ जो लोग जिम जाते हैं वेट लॉस के लिए और वो स्टार्टिंग के 1 महीने में देखते हैं कि यार उनका वेट पहले तो गिर रहा था स्पीड से 2-3 हफ्ते तक, फिर उनका वेट थोड़ा धीरे धीरे गिरने लग गया, तो वो ना सोच में पड़ जाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डिमोटिवेट मत होना कि तुम्हारा वेट नहीं गिर रहा है, तुम्हारे मेजरमेंट 110% चेंज हो रहे होंगे। कुछ और छोड़ो, एब्डोमेन जरूर चेंज हो रहा होगा, एब्डोमेन और वेस्ट ये दो चीज तो 110% चेंज हो रही होंगी अगर तुम डाइट पे हो, क्योंकि बाकी जगह पे मसल बिल्ड हो सकती हैं, ये यहाँ पे तो फैट है ना एक्स्ट्रा, यहाँ के मसल्स तो कोर होती हैं, कोर बहुत अंदर होता है, इसलिए। तो अभी हम ये खाना खाते हैं और अपनी वन पंच मैन वाली लॉन्ग वीडियो एडिट करते हैं। आज मेरे को ऑफिस का भी काम है, उसके वन पंच मैन वाली वीडियो के साथ साथ मैं ऑफिस का काम भी करता रहूंगा। एंड लेट्स सी, देखते हैं कि वन पंच मैन वाली वीडियो कब तक खत्म होती है, और उसके साथ साथ मैं लोकिज्म भी पढ़ूंगा। मतलब भाई साहब, वन पंच मैन वीडियो, ऑफिस, लोकिज्म, 3 चीज साथ में साइमल्टेनियसली, मल्टीटास्किंग अलग ही लेवल पे। खैर अगर टाइम लिमिटेड हो तो यही करना पड़ता है भाई। 24 ही घंटे दिन में मैं क्या करूं? मैं दिन में अगर होते 30-40 घंटे तो थोड़ा ऐसा होता कि चलो भाई ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। 24 ही घंटे भाई क्या करें? बहुत कम टाइम है, तो जल्दी से काम करते हैं सब खाते हुए, और मिलते हैं रात को लुकिज्म के रिव्यू के अंदर। बाय यो भाई लोग, अभी करंटली टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12:52, मतलब 1 होने वाले हैं, और हमारा डे 25 कंप्लीट हो चुका है। और मैं वन पंच मैन वाली वीडियो ही एडिट कर रहा था और लुकिज्म पढ़ रहा था। और लुकिज्म में मैंने एली वाली आग के बाद सबसे पहले तो हम देखते हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स का ग्लो अप। सारे के सारे कैरेक्टर्स मतलब इन द सेंस वास्को, हमारे जेस का एकदम अलग ही न्यू हेयर स्टाइल, मतलब ऐसे लग रहा है कि क्या ही हो गया भाई, कहां से कहां गए? जेस तो पूरा ही चेंज हो चुका है। और जेक ने भी अपने बाल कटवा लिए, बाल छोटे कर लिए अपने। और उसके बाद आती है जिन जेंग की एनालिसिस आर्क। हाँ, वही बंदा जो बिग डील में अब मिल चुका है जाके और हॉस्टल के साथ काम कर रहा है, और वो एनालाइज करने आता है कि सारे के सारे बंदे जितने भी यहाँ जे हाई स्कूल के अंदर हैं, इनका पूरा क्या सिनेरियो, कैसा चल रहा है, कितनी इनकी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर्स हैं, उनको एनालाइज करने आता है वो। और उस आर्क में हमें पता चलता है कि जेस हो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेटेजिक बंदा है, वन ऑफ दी मोस्ट स्ट्रेटेजिक पर्सन जो मैंने अभी तक देखा है लुकिज्म के अंदर, वो है जेस। और फिर आती है हॉस्टल ब्रांच आर्क, जिसमें ये लोग दूसरी जगह जाते हैं सियोल को छोड़ के, जस्ट ऐसा पिकनिक काइंड ऑफ मनाने के लिए। वहीं हमें पता चलता है कि हॉस्टल अपनी ब्रांच बढ़ा रहा होता है उस एरिया में, और वो एरिया बेसिकली विंजीन का ही एरिया होता है। लेकिन विंजीन वहां से जाने से डर रहा होता है, पता नहीं क्यों, कि विंजीन को नहीं जाना वहां वापस, ये वो। खैर उसी आर्क में हमें पता चलता है जोहान भी उसी ट्रेन में होता है, और वो भी उसी एरिया में जा रहा होता है, क्योंकि एचएनएच ग्रुप का लीडर, हाँ, चार्ल्स आ रहा होता है वहां पे किसी बिजनेस मीटिंग के लिए, तो वो उससे मिलने के लिए आ रहा होता है वहां पे। और वो टीम अप करता है, बेसिकली टीम अप भी नहीं, एक तरीके से वो एग्रीमेंट बनाता है जेस के साथ 12 घंटे का, 1 नाइट का। और भाई क्या मॉन्स्ट्रोसिटी देखी है मैंने अभी रिसेंट चैप्टर्स में, इस बंदे ने पागलों की तरह मारे हैं लोग। तभी हमें जेस बताता है कि इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ एक रात के अंदर उस पूरे एरिया में जितनी भी गैंग्स थी उन सबको खत्म कर दिया था एक तरफ से। और जो मेन गैंग बची थी, यही जिनजेंग वाली गैंग, जो मेन गैंग बची थी, उसे 3 सेकंड में खत्म किया था इसने। गॉड डॉग कोई बहुत सारे मेंबर्स का क्रू नहीं है, गॉड डॉग सिर्फ और सिर्फ जोहान का है। वो अकेला एक क्रू है, कैन यू बिलीव दिस? वो पूरा हमें दिखाया भी जाता है कि सारे के सारे क्रूज में राइट हैंड मैन है, लेफ्ट हैंड मैन है, सारे के सारे अपने अपने हिसाब से वर्क कर रहे हैं। यहाँ गॉड डॉग में अकेला बंदा बैठा हुआ है, मैं ही चलाऊंगा, मेरे अंदर इतनी पावर है जो मैं पूरे के पूरे क्रू को चला सकता हूँ। दैट इज जस्ट इनसेन। और वो 12 घंटे में, कैन यू बिलीव दिस, 12 घंटे में वो हॉस्टल की पूरी ब्रांच की ऐसी तैसी कर देता है, दर्जनों लोगों को मारता है वो सिर्फ 12 घंटे के अंदर। और तब ये जेस भी स्पेकुलेट करने लगता है कि अगर उस रात, मतलब जिस रात गन ने आके इसे पीट दिया था और इसे बोल दिया था कि तुम नहीं काम कर रहे हो, तुम मेरे सक्सेसर नहीं बनोगे, उस रात अगर इस जिनजेंग ने इसके सर पे डंडा नहीं मारा होता जोहान के, तो ये क्या हाल करता उनका। जेस खुद बोल रहा है, जो वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक माइंड है, कि ये हम सबको ऑलमोस्ट मार ही देता अकेला, इसमें इतनी पावर थी। जब मैं उस टाइम में पढ़ रहा था आई वाज लाइक चलो ये, लेकिन अब इसे पढ़ने के बाद आई एम लाइक भाई साहब सोचो अगर उस टाइम पे अगर ये बंदा अनलीश हो जाता, ये उन सबको ही मार देता। अलग ही लेवल का मॉन्स्टर है ये। और फिर वो वहां उस जगह पे पहुंचता है जहां पे एचएनएच ग्रुप का मतलब चार्ल्स मीटिंग कर रहा होता है उस दूसरे वाले बंदे से, और उनमें भी कुछ बातें होती हैं जो अलग रिसाइड कर रही होती हैं, अलग ही कनेक्शन उनका पुराना होगा जैसे। और ना
चार्ल्स एक बात बोलता है, अब मुझे 4 क्रूज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो पैसा इकट्ठा कर रहा हूं वो मैं इसलिए इकट्ठा नहीं कर रहा हूं कि वो मेरा बिजनेस है, नहीं, मैं वो पैसा अपने मेन बिजनेस के लिए इकट्ठा कर रहा हूं। अरे भाई, अब इसका क्या मेन बिजनेस है? अभी तक तो यही चल रहा है 4 क्रू, इसका कोई अलग भी मेन बिजनेस है जो अभी तक हमें बता ही नहीं गया है। और हाँ, तुम बस बताने लग जाना कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ रहा हूं भाई, पढ़ रहा हूं, अगर आगे बता दिया गया तो। और जोहान वहां पहुंचता है और वो एकदम चार्ल्स उसे निग्लेक्ट ही कर देता है, क्योंकि बेचारा वो बोल ही नहीं पाता, वो ही इज लाइक मनी, पैसा, मदर, उनकी आंखें, ये मतलब वो ऐसे कर रहा होता है। सामने उसे लगता है कि पता नहीं कौन नहीं है, वो निकल जाता है वहां से। तभी वहां गो आ जाता है, वो उसमें लात मारता है जिसे वो बैग से ब्लॉक करता है। एंड गो इज लाइक, गन को तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, गन को तुम्हें जान से ही मार देना चाहिए था, चलो कोई नहीं, उसका काम मैं पूरा कर लेता हूं। और गो उसकी तरफ देखता है, ही इज लाइक तुम कितनी स्ट्रांग हो गए, उसकी तरफ देखता है और उसे उस सामने वाले बंदे के अंदर गन की, वास्को की और किम की, हाँ बिग डील वाला, उन तीनों की झलक दिखती है सिर्फ अकेले बंदे में। वो उससे बोल रहा होता है ना कि तू तो कॉपी करेगा उसकी टेक्निक्स को, और फिर उन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। एंड स्टार्टिंग में तो भाई जोहान को पता है ना सामने बंदा कौन है, वो एक सेकंड वेस्ट नहीं करता, वो सीधा चार्ज करता है गो की तरफ और नॉन स्टॉप बजाने लगता है उसमें। कभी वो वास्को की हिट यूज करता है, कभी वो बिग डील वाले की हिट यूज करता है, और तब वो गन की यूज करने जा रहा होता है ना, तब गो लेटा हुआ सोच रहा होता है ये वाला थोड़ा दर्द करेगा, ये थोड़ा ज्यादा डेंजरस अटैक है। लेकिन जोहान उसे मारता नहीं, उसके साइड में मार देता है, उसके मुंह के साइड में। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाता है कि ये क्या हुआ, क्या ये सिंपैथी में दिखा रहा है, इसने मेरे को मारा क्यों नहीं है। फिर उन दोनों की फिर से बैटल स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि गो ने उसे बहुत बहुत बुरा मारा है, और खुद गो भी काफी ज्यादा पिटा है भाई, खून ही खून निकले हुए हैं दोनों के। इनसेन भाई, जोहान इज जस्ट क्रेजी। नाउ वी नो कि अकेला बंदा क्रू कैसे चला रहा था। और ना जोहान का कैरेक्टर भी काफी चेंज हो रहा है, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था वैसा नहीं है, अब बहुत ज्यादा ऐसे काइंड ऑफ कह सकते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है उसका। धीरे धीरे उसमें काफी सारे डिफरेंट साइंस दिख रहे होते हैं, क्योंकि वास्को आता है, क्योंकि वास्को की ट्रेन छूट जाती है ना, तो हमारा वास्को डी गामा पता नहीं भाई उसकी अलग स्टोरी चल रही होती है, वो कहां जंगलों में से जैसे तैसे पहुंचता है वहां भालुओं के साथ। तो वास्को डी गामा वहां पहुंचता है, फिर उसे पूरा सिनेरियो बताता है जैसे ये सब हुआ है जब तक तुम नहीं थे। वास्को डी गामा बोलता है अच्छा जोहान था, जिसमें जैसे लाइक शायद उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसे पैसों की जरूरत क्यों, क्योंकि वो तो बंदा भाई 4 क्रूज में से, जो 4 क्रूज हैं इतने बड़े बड़े, उनमें से एक क्रू का हेड है, उसे पैसों की क्यों नीड पड़ गई इतनी ज्यादा। तब वास्को बोलता है शायद उसे पैसों की नीड ना हो, शायद वो एक फ्रेंड ही ढूंढ रहा हो, जो कि उसकी बात सही भी थी एक तरीके से देखा जाए तो। और वो पूरे टाइम ऐसे ही कर रहा होता है कि अच्छा वास्को, ये वास्को, अच्छा तुम बताओ कि क्या पूरा सिनेरियो है वास्को का, जैसे बताने लगता है सारी चीजें, तो वो काइंड ऑफ थोड़ा जेलस होकर आगे चला जाता है, व्हिच शोज कि इसका कैरेक्टर बहुत चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है जोहान का कैरेक्टर। और ये सेम चीज भी हमने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी देखी थी, जब वास्को ने उससे वो बातें बोली थी पेट्रोल पंप पे, तब जोहान वहां से वास्को को छोड़ के चला गया था बिना मारे। बट ये वन साइड रैम्पेज तो अलग ही थी भाई, हर चैप्टर में ऐसा लग रहा है लो ये इसने इन सबको भी मार दिया है, अब आगे इनको भी निपटा डाला है उसने, ऐसे मक्खी मच्छरों की तरह बखेरता हुआ जा रहा था वो लोगों को। तो हाँ, अभी इतना ही पढ़ा है मैंने लोकिज्म के अंदर, और वन पंच मैन वाली वीडियो अभी तो नहीं हो पाई है और थोड़ा टाइम और लग जाएगा इसे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कल डाल दूं। आई नो थोड़ा वीडियो नहीं डली है, 2 दिन हो चुके हैं वीडियो ना डाले, तो मैं कल डाल दूंगा इस वीडियो को, घबराओ मत। मेरे को शॉर्ट भी करना है, कल ऑफिस भी है ऑब्वियसली, और सुबह ही जिम जाना है मेरे को, कल वेडनेसडे भी है, कल शाम को लाइव स्ट्रीम भी होगी। अरे चलो ठीक है भाई, तो यही था मेरा डे 25 ऑफ आवर 30 डेज चैलेंज। तुमने क्या क्या किया आज पूरे दिन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।